दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, एक और हंगामी शो जो है आपके लिए हम हाजिर करते हैं आज। मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आज मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँगा इस चैनल के ऊपर और मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सारे लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे, आप सबकी सेहत, मेंटल हेल्थ सब ठीक होगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। मीरब नमान अलेक्जेंडर जो मेरी को होस्ट हैं, उनको एक शदीद क्रेविंग हुई कि उन्होंने आज पॉडकास्ट करना है। उन्होंने आज मुझे एक वीडियो भेजी, वो वीडियो मैंने देखी। उसके बाद मैंने इनसे बहस और मुबाहिसा किया और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं 10-15 मिनट की डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस पॉडकास्ट को किया जाए। ये जो है ये पॉडकास्ट जो है ये शदीद जो है फरमाइश थी मीर नमान अलेक्जेंडर की। तो उनकी जो फरमाइश है उस पे ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए हाजिर किया जा रहा है। एंड मीरब, आप हमें बताएं कि पहले तो आप कैसी हैं और दूसरा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आप क्या जानती हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। आज काफ़ी इजी डे था मेरे लिए। पिछले कुछ दिनों से मैं आप काफ़ी गुस्से बिजी में लग रही हैं दिन थोड़ा। जा रही मुझे है। मुझे आपके चेहरे के तासुरात देख के लग रहा है कि आप थोड़ा गुस्से में लग रही हैं। क्या ये सच्चाई है या नहीं, या आप अपने गुस्से को छुपा रही हैं? यार कोई भी पेट्रियट इंसान होगा ना, उसको गुस्सा आएगा। हाँ। ठीक है। ओके। बट ओके। व्हाट आई विल से टुडे इज व्हाट आई थिंक, एंड आई थिंक कि कोई भी इंसान, आई नो, हमें दोनों कंट्रीज से लोग देखते हैं, हमें पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं, हमें इंडिया से भी लोग देखते हैं, एंड आई डोंट मीन टू offend anyone or disrespect anyone, but as a Pakistani, या I have to have a say in all of this. फॉर तो श्योर, फॉर श्योर, और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो आपको बिल्कुल हक है। yes, exactly. For people who do not know about the whole thing is that या मैं उनको बताती चलूं कि ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, it is regarding what happened and about the comments जो कि apparently जावेद अख्तर साहब ने फैज मेला में कहे about 26/11 इवेंट्स जो कि उनके मुल्क में हुए, और किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को परसीव किया, किस तरीके से वो उस चीज़ को सोचते हैं, और कितना ओपनली उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया फैज मेला में जो कि अभी लाहौर में हुआ है। हम्म। 3-4 दिन पहले आई थिंक फैज मेला हुआ, एंड या 4 days ago। जावेद अख्तर साहब उनको वो पाकिस्तान आए और उन्होंने वो मेला अटेंड किया। देयर अ लॉट ऑफ पीपल, ऑडियंस थी जो उनसे क्वेश्चंस करने उस मेले में थी। बहुत एक इवेंट था जो कि मैंने पूरा तो मैं नहीं देख सकी, बट आई हैव वॉच्ड लाइक 24-25 मिनट्स की एक वीडियो जिसमें उनसे काफी लोगों ने काफी हद तक लिटरेचर के हवाले से, पोएट्री के हवाले से और उनके काम के हवाले से काफी क्वेश्चंस वगैरह किए। हम्म। उसमें उन्होंने एक बात कही कि अब जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो पता होगा, बट उन्होंने उसमें ये कमेंट्स पास किए कि एक औरत थी, एक एक लेडी थी, उन्होंने सवाल किया कि आप जब यहाँ से, आप पाकिस्तान 5 साल पहले भी आए थे और आप अभी भी आए हैं, तो आप जब यहाँ से वापस जाते हैं तो क्या आप वहां जाके उन लोगों को बताते हैं कि हम लोग आपको कितने प्यार से रिसीव करते हैं, हम लोग आपको कितना प्यार देते हैं, और हम सिर्फ बम धमाका नहीं करते, हम लोग प्यार भी करते हैं, और हम लोगों को प्यार है आप लोगों से, और हम लोगों को अच्छा लगता है जब आप यहाँ आते हैं, तो क्या आप ये जाके बताते हैं वहां पे? तो व्हाट ही सेड कि व्हाट ही सेड वाज कि देखें ये ऐसा तो है, लेकिन इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि जो 26 नवंबर को जो हुआ था, वो जो जो बम धमाका, और जो मैं बॉम्बे से आया हूँ, बॉम्बे में जो वो सब कुछ हुआ था, वो नॉर्वे से या इजिप्ट से आके तो किसी ने नहीं किया था ना। वो वही लोग हैं जो आपके मुल्क में आपके साथ रहते हैं। आपके आर्टिस्ट को मेहदी साहब वहां गए इंडिया, उन्होंने जब नुसरत फतेह अली खान यहाँ से गए तो उन्होंने उनके बकौल वहां पे गवर्नर हाउस में उनको ठहराया, बहुत अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे लता मंगेशकर को आपने तो इस तरह से कोई वेलकम नहीं किया, या उनको इस तरह से
यू नो इतना इतना उनकी लैंग्वेज में सम्मान नहीं दिया, यू नो इम्पोर्टेंस नहीं दी, या इस तरीके से उनको वेलकम नहीं किया. तो दैट इज व्हाट ही सेड. नाउ द थिंग इज, मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है. दैट इज व्हाट ही सेड. ठीक है. ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया में जो लोगों की सोच है, जो पर्सपेक्टिव्स हैं, या जो भी वो सोचते हैं, वो बिल्कुल गलत है और हम लोग जो है वो बिल्कुल सही है. ठीक है. दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं. उन्होंने इस मेले में ये कहा कि यार दोनों तरफ एक दूसरे के बारे में जो इल्म है ना, जो एक दूसरे के बारे में नॉलेज है दोनों कंट्रीज में, इट इज वेरी, मतलब है ही नहीं लोगों को. उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं. बोथ द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एक दूसरे के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते. जानते मतलब उन्होंने ये चीज भी कही कि मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, एंड मेरे से किसी लड़की ने पूछा कि आप पंजाबी में बात हो रही थी और एक लतीफा आया तो मैं हंस पड़ा. तो उसने मेरे से पूछा कि आप पंजाबी समझते हैं. तो उन्होंने कहा बिल्कुल समझता हूँ, मैं बोल नहीं सकता पर मैं समझता हूँ. तो उन्होंने कहा कि अच्छा, क्योंकि क्यों, किस तरह, मतलब उसने पूछा. तो उन्होंने कहा कि वहां पे भी पंजाबी लोग हैं, वहां पे पंजाबी बोली जाती है. तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है. मतलब आई कैन नॉट, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चीज को. मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि इतना जावेद अख्तर साहब के सामने बैठ के कोई इतना स्टूपिड सवाल या इतना स्टूपिड कोई कमेंट किस तरह दे सकता है कि आपको पंजाबी कैसे आती है या कैसे पता है. बट द थिंग दैट ही सेड कि यार दोनों मुल्कों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इज वेरी ट्रू. लोगों को, वहां के लोगों को यहाँ का नहीं पता, यहाँ के लोगों को वहां का नहीं पता. बट द थिंग, द फैक्ट कि हेट्रेड दोनों तरफ है, इक्वली है. दोनों तरफ अच्छे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि पीस हो, अमन हो, लेकिन दोनों तरफ ऐसे लोग भी हैं जो उस चीज को डिसरप्ट करते हैं, उस चीज के साथ डिसएग्री करते हैं. वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. Coming back to what he said is very wrong. जो उन्होंने कहा वो बहुत गलत था. आई टोटली डिसएग्री विद दैट. बीइंग अ पाकिस्तानी, आई विल डिसएग्री विद दैट. मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज के बारे में न्यूट्रल किस तरह जाऊं. मैं न्यूट्रल नहीं हो सकती इस चीज के बारे में. व्हाट ही सेड वाज वेरी रॉन्ग. अगर वो ये कहते हैं कि जी हमने लता जी को यहाँ पे वेलकम नहीं किया, आई मीन शायान, you know me and I know you, ठीक है, and we both know how big a fan we are of Bollywood and the classics, मतलब मुकेश, Amitabh Bachchan and all the golden people and all the actors, Bollywood actors, हम कितनी इज्जत करते हैं, and कितनी and the amount of love and the respect that we have for those people is immense. ठीक है. मतलब बिल्कुल. एक एक चीज जिसको आप कहते हैं ना कि आपके दिल में आप, मतलब आप सोचते हैं उस बारे में, आप अपनी पूरी लाइफ आप आइडलाइज करना शुरू हो जाते हैं. एंड यू नो हाउ योर डैड आइडलाइजेस अमिताभ बच्चन. ठीक है. Yeah. तो द थिंग इज, मुझे नहीं समझ आई कि किस तरीके से. और सबसे बड़ी बात, उनका कमेंट एक साइड पे. हमारे हमारे मुल्क के लोग कितने, आई एम सॉरी टू से, इलिटरेट, जाहिल हैं कि वो तालियां बजा रहे हैं उस बात के ऊपर, उस सारी चीज के ऊपर. देर एक्चुअली अपलॉडिंग, they actually applauded on the whole thing that he said. मुझे उस चीज पे निहायत मुझे अफसोस है. Yeah. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. एंड मुझे जावेद अख्तर साहब की स्टेटमेंट जो है वो इतना इरिटेट नहीं कर रही जितना मुझे वो लोग इरिटेट कर रहे हैं जो कि आपने जिस मेले की बात की उसके अंदर वो तालियां बजा रहे थे. आई थिंक एक स्टेटमेंट आई थी रेशम की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका मैंने इंस्टाग्राम खोल के देखा तो वो थी वहां पे और वो उनके घुटनों में भी बैठी हुई थी और वो अकीदत में बैठी हुई थी. ऑब्वियसली शी इज अ फैन. वी आर आल्सो फैंस ऑफ जावेद अख्तर. इसमें
कोई इसमें शक नहीं है कि मैं जावेद अख्तर का फैन हूँ। मैंने उनकी सारी फिल्में जो उन्होंने लिखी हैं वो देखी हैं। यादों की बारात हो, दीवार उन्होंने लिखी हुई है, जंजीर उन्होंने लिखी हुई है, अमिताभ बच्चन की ये फिल्म्स हैं। इसमें से एक फिल्म है हाथी मेरा साथी, राजेश खन्ना की, वो भी मैंने देखी है। सीता और गीता मैंने देखी हुई है, त्रिशूल मैंने देखी है, डॉन मैंने देखी है, सब इन्होंने लिखी है। सबके लिरिसिस्ट ये रह चुके हैं, स्क्रीन राइटर ये रह चुके हैं। क्रांति मैंने देखी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन बॉलीवुड। तो आई हैव सीन दीज मूवीज बिकॉज ऑफ माई डैड, and because he's a great Bollywood fanatic, and because of him I'm also a great Bollywood fanatic. तो आई थिंक जितना हमें बॉलीवुड से प्यार है मेरे ख्याल से शायद ही किसी को हो। बट हैविंग सेड दैट, देखें ये जावेद अख्तर ने पहली बार कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। हम सब जानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। वो 2010 से लेके 2016 तक राज्यसभा जो है, जो पार्लियामेंट है इंडिया की, उसका भी वो हिस्सा रह चुके हैं। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिटी पार्टी आप कह रही थी? एक कम्युनिटी पार्टी है, उसका वो हिस्सा रह चुके हैं। सीपीआई। हाँ, सीपीआई, या एग्जैक्टली। तो उसने, उस पार्टी ने, आपने ही मुझे बताया था कि 1947 में जब पार्टीशन हुई थी तो वो पार्टीशन के सख्त खिलाफ थी, और उन्होंने जो 15 अगस्त को भी जब इंडिया बना था तब भी सेलिब्रेट नहीं किया था, और 14 अगस्त को भी उन्होंने ऑब्वियसली सेलिब्रेट वो तो नहीं किया था। सो ही हैज बीन ऑलवेज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी हम सबको पता है, मेरे ख्याल से वापस हमें जाने की जरूरत नहीं है कि टू नेशन थ्योरी क्या है। आई थिंक वो बिल्कुल हम बेसिक उसमें चले जाएंगे, क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो आई थिंक मैं उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ एज अ पाकिस्तानी। आप ये क्लेम जरूर कर रहे हैं कि आप फैक्ट बता रहे हैं, आपकी नज़र में आप एक फैक्ट बता रहे हैं कि जो 26/11 के जो टेररिस्ट हैं वो आज भी पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं। आपने ये स्टेटमेंट दी है बेसिकली, और आपने कहा है कि आप उन टेररिस्ट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभिनंदन था, क्या वो कोई चाइनीज था? और दूसरा सवाल मैं एग्जैक्टली। ये पूछना चाहता हूँ, मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कुलभूषण यादव जो था वो जब जापान से आया था, या वो सूडान से, या वो साउथ अफ्रीका से आया था? आप एक तरफ का बिल्कुल। फैक्ट बता रहे हैं, वो आपकी नजर में फैक्ट है, और जो दूसरी तरफ का जो फैक्ट है उसको आप डिस्कस करना नहीं चाहते। उसकी जब बात होती है तो आप अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध लेते हैं, और फिर आप अर्नब गोस्वामी जैसे, जो कि नरेंद्र मोदी के टट्टू हैं, उन जैसे लोगों को आप सुनते हैं और फिर अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं और अपना ओपिनियन बनाते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, अर्नब गोस्वामी को तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए। जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो इस वक्त फैला रहे हैं, जिस तरह की नफरतें वो इस वक्त फैला रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी से ज्यादा मेरे ख्याल से वो कसूरवार है इस वक्त हर चीज का। सो आई फील, मैंने हमेशा बात की है एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, जब मैं क्रिकेट की भी कमेंट्री करता था अपने चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल था, मैंने हमेशा इंडिया पाकिस्तान के बीच में अमन की बात की है। और मैंने हमेशा कहा है कि हमारे एक्टर्स यहाँ आने चाहिए, उनके एक्टर्स जो हैं वो हमारे पास काम करें। ओमपुरी साहब आए थे एक्टर इन लॉ में, एक्टर इन लॉ में उन्होंने काम करके वो गए और बहुत बेहतरीन काम किया, और उन्होंने बड़ी तारीफ की हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, हमारी जो लॉलीवुड है। द थिंग इज कि जब आपकी जो मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, या आरएसएस आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, या गुजरात में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, जब हम वो बात करते हैं, वो आपको हजम नहीं होती, ना ही आप वो एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए आप सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन जब हमारी माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म हो रहा होता है उसके ऊपर कोई बात करनी होती है या वावेला मचाना होता है, तो आपका इंडियन मीडिया जो है वो फौरन उसको रिपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है जुल्म, कहाँ नहीं होता? आप मुझे ये जरा बताएं कि कहाँ नहीं होता, किस कंट्री की माइनॉरिटी के साथ जुल्म नहीं होता। बट जब हम आपकी उसकी बात करते हैं तो आप लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हो उस चीज को कि जैसे हर चीज दूध की धुली हुई है। हर चीज दूध की धुली नहीं होती। आई थिंक बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, एंड वी नीड टू, एज कंटेंट क्रिएटर्स, हमारा काम ये है कि हम उस पोलराइजेशन में अमन लेकर आए, और हम अपना मुद्दा भी बयान करें कि भाई एज अ पाकिस्तानी हमारा पर्सपेक्टिव भी आप सुने। अगर दुनिया आपको ये बता रही है कि सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। हम भी पाकिस्तानी हैं, आपके सामने बैठे हैं। हम आपका मुद्दा सुनने के लिए तैयार हैं। आपके आपके एक्टर्स हैं वो आते हैं हमारी इवेंट्स के ऊपर, बात करते हैं और चले जाते हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग है, बाद में जब ये वीडियो आएगी तो मैं जानता हूँ हमारे कमेंट सेक्शन में भी बड़ा वावेला मचेगा। उसके लिए मैं रेडी हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट एज एज अ पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी की बात तो सुने। अगर हमारे यहाँ पर जाहिल सोच है तो वहां पर भी जाहिल सोच है। जो आपने बात की कि उनको पंजाबी का नहीं पता था, यहाँ पर बहुत से लोगों को, मैंने इंडिया के, मेरे अपने इंडियन दोस्त हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों, पाकिस्तान के अंदर, सॉरी, उनको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अलावा भी क्रिश्चियंस होते हैं।
मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, इधर पारसी कम्युनिटी रह चुकी है। सो दे डू नॉट नो कि यहाँ पे मुसलमानों के अलावा भी कोई मतलब कोई स्पीशीज रहती है या कोई अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी मुसलमान होता है। ठीक है, 80% पाकिस्तानीज आर मुस्लिम्स, बट यहाँ पर एक माइनॉरिटी का हिस्सा भी है और हम उस माइनॉरिटी का हिस्सा है। वी आर पार्ट ऑफ दैट माइनॉरिटी। आई फील कि आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स, दिस इज द ओनली वे जिससे कि जावेद अख्तर साहब को ये रिप्लाई देना चाहिए था कि अगर वो इतना ही वो अमन के लिए पाकिस्तान आए थे, आए तो वो अमन के लिए थे पाकिस्तान, अपनी लिटरेरी सोसाइटी अटेंड करने के लिए। जैसे आपको याद होगा करतारपुर में एक महान आदमी आया था, उसका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू, कितना प्यार फैला के गया था। हमें उस तरह के आइडियलिस्टिक लोग चाहिए, हमें उस तरह के लोग चाहिए जो कि वाकई अमन चाहते हैं। जावेद अख्तर साहब की जो हिस्ट्री है, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज क्राफ्ट, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज आर्ट। जो उनका आर्ट है मैं उसकी शदीद रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट हिम एज अ मैन एंड ऑल्सो हिज सन फरहान अख्तर, बहुत अच्छी फिल्म्स उन्होंने दी हैं। मैं उनकी फिल्में देखता रहा हूँ, मैं जावेद अख्तर साहब की फिल्में देखता रहा हूँ। आर्ट को मैं एक पर्सनैलिटी के साथ सेपरेट कर सकता हूँ, शायद मीरब ना कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। बट उनके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं उससे मैं एग्री नहीं करता एज अ पाकिस्तानी। बिकॉज आपको अगर मैं सच्चाई पे आऊं और अगर मैं आपको सच बताऊं तो आपसे ये हजम नहीं होगा कि बलूचिस्तान में कहीं ऐसे अटैक्स हुए हैं, केपीके में कहीं ऐसे अटैक्स हुए हैं, पंजाब में कहीं ऐसे अटैक्स हुए हैं जिसकी कड़ियां जो हैं वो इंडियन आर्मी या रॉ के एजेंट से मिलती थी। ये कड़वा सच है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर इसमें यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है, 26/11 में आज तक कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, तो वहां पर भी कोई प्रूफ नहीं है और उधर भी एम्बिगुइटी है। आई थिंक पॉलिटिक्स हमेशा नफरत फैलाती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका आर्ट और आपका कल्चर एंड स्पोर्ट्स, ये मोहब्बत फैलाती है। और आपको दोनों जावियों को देखना चाहिए, नॉट जस्ट कि आप इस बात पे तालियां बजाने शुरू हो जाएं। हमारे पाकिस्तानी तो बजा ही रहे हैं, इंडियंस को तो हक बनता है। इंडियंस इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि जी घर में घुस के मार दिया। कंगना रनावत की अभी ट्विटर पे स्टेटमेंट आई है जी कि घर में घुस के मार दिया जावेद अख्तर साहब ने। व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन। नहीं, अगर लेकिन ग्लोबलाइजेशन ना होती, उस पे जो जावेद अख्तर साहब का रिस्पॉन्स था वो मुझे पसंद आया। यू नो हाँ व्हाट ही वो सेड। अच्छा बोला, हाँ वो हाँ, अच्छा, आई नो वो ठीक बोला। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जावेद अख्तर साहब से की जो स्टेटमेंट है ना, उससे आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज वो इस तरह की स्टेटमेंट पिछले मुझे 10 साल में उनपे देख, देखिए शायान, उनकी बात मैंने पहले भी यही बोला, मैं अभी फिर दोबारा यही कहूंगी कि मुझे उनकी स्टेटमेंट, देखिए मैंने ये कहा कि हर किसी, वो ऑब्वियसली ही इज एन इंडियन एंड ही इज गोइंग टू से व्हाटएवर ही सेज इज गोइंग टू बी इन, यू नो, इट विल बी मोर टुवर्ड्स हिज ओन कंट्री देन, यू नो, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, सेम तो गोज वो, फॉर अस बिकॉज वी आर पाकिस्तानीज, सेम गोज फॉर अस, राइट? फिर हाँ, हमें भी हक होना एग्जैक्टली चाहिए exactly. कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान मुझे मुझे जिस चीज का बुरा लग रहा है वो ये है कि हाउ क्लूलेस पीपल ऑफ आवर कंट्री आर। मतलब वो बैठे हैं सामने, वो ऑडियंस में बैठे हैं और वो उस बात पे तालियां बजा रहे हैं। आई मीन, तालियां बजा रहे मुझे हंसी आती है इस बात पे हैं कि कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और रेशम हाउ साहिबा इज दिस कहती है इवन कि मैंने पॉसिबल? सुना ही आई नहीं है। मीन, एक 4 साल के बच्चे को भी समझ में आएगा कि यार ये अगला बंदा बैठा क्या बोल रहा है। एंड यू गाइज आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज speaking ill of Yeah. your country, and you're just sitting there and clapping at what he says. This is देखें like, देखें, छोटी सी मैं बात करना चाहता हूँ। आप देखें, रिस्पेक्टफुली उनको इंटरजेक्ट करके ये बात कर सकते थे कि सर, exactly. अगर आपके साथ ये ज्यादती हुई है तो पाकिस्तान में भी ज्यादती हुई है। पाकिस्तान में भी 74,000 75,000 जाने जो है लोगों ने गंवाई है, उससे कहीं ज्यादा, 1.5 लाख से ऊपर। बल्कि जब यहाँ पर टेरर अटैक्स होते थे, और वो सिर्फ अफगानिस्तान के लोग टेरर अटैक्स या टीटीपी के लोग टेरर अटैक्स नहीं करते थे, वो हमें कहीं दफा ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और ये पता है कि पीछे किस किस का हाथ था बलूचिस्तान के अंदर। वी ऑल नो दैट। तो ये सिर्फ कह देना कि हम तो दूध के धुले हुए हैं, और सारा जो ईवल है, वो जो बॉलीवुड का एक माफिया जो हिंदुत्व सेल जो चलाता है ना, मीडिया सेल जो चलाता है इनका, हिंदुत्व मीडिया सेल जो बीजेपी का इस वक्त यही प्रोपोगेट कर रहा है चीज थ्रू मीडिया, कि भाई पाकिस्तान सबसे ईवल है, वहां पे एक एक बंदा ईवल है और हम दूध के धुले हैं। हम जितने मर्जी मुसलमानों को मार लें, क्रिश्चियंस को मार लें, वो ठीक है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, उधर बम धमाका हो रहा है तो वो तो लाजमी गलत है। हम ठीक है, वी आर द हीरोज एंड दे आर द विलन्स। and इट्स plus अस वर्सेस देम। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन, उनका नाम बहुत लिया जाता है, इन द इंडियन गाय, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध समथिंग उनका नाम है। आई डोंट नो व्हाट या हिज
name is, उन्होंने एक ट्वीट किया um, कि दिस ट्वीट वाज समथिंग लाइक कि पाकिस्तानियों से हजम नहीं हुआ कि जावेद अख्तर साहब ने ही ड्रॉप्ड ट्रूथ बॉम्ब्स फॉर हिज ओन मदरलैंड, ठीक है, एंड व्हाट ही सेड वाज ट्रू एंड फैक्चुअल, एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान कुड नॉट डाइजेस्ट दैट, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जरा एक बात आप बता दें कि आपको कहाँ से ये लगा कि जावेद अख्तर साहब ने अपने ये चीज अपने दिमाग में रखी कि दिस इज माय मदरलैंड एंड आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट दिस कंट्री एज माय मदरलैंड। आई डोंट थिंक ही सेड एनीथिंग, जो भी उन्होंने बोला वो इस चीज को जेहन में रख के बोला, बिकॉज अपेरेंटली जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में जब 26/11 वाला जो इवेंट हुआ तो उसमें जो आपके मुल्क से लोग, वो जो जिन लोगों ने किया था वो कोई नॉर्वे से तो नहीं आए थे, तो वो व्हेन ही वाज स्पीकिंग अबाउट इंडिया एज हिज कंट्री, लाइक हिज प्लेस, ही वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया एज हिज कंट्री, नॉट पाकिस्तान एज हिज कंट्री। तो कहीं से भी उन्होंने ये बात जेहन में रखी नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एज माय मदरलैंड। He was talking about India and the things that happened in India, and that the people of Pakistan were responsible for all that happened. वो कहीं से भी इस चीज को जेहन में रख के बात नहीं कर रहे थे कि ये मेरा, दिस इज माय मदरलैंड, नो। तो प्लीज इस चीज को मैनिपुलेट करके लोगों को मत बताएं ना, आप अपने जेन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। व्हाट आर यू इवन सेइंग? डू यू इवन थिंक कि आप डू यू इवन रियलाइज कि आप बोल क्या रहे हैं? क्या तो और एक और प्लीज बात मैं है, नहीं एक चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू पास ऑन एनी हेट कमेंट्स। मैं किसी भी तरीके से मैं कोई हेट कमेंट नहीं दे रही हूँ। ऑल आई वांट, मैं नो वन कैन इवन थिंक कि मैं चाहती हूँ कि यार दोनों मुल्कों में पीस हो, हम मिल के रहे। आई मीन जब कोई भी इंडियन भाई या कोई भी इंडियन बहन हमारे चैनल पे आते हैं तो हम वी फील हैप्पी अबाउट इट कि यार देयर इज समवन हु इज वाचिंग आवर चैनल फ्रॉम द अदर साइड। तो ऑल वी वांट इज ब्रदरहुड, पीस एंड लव। हम कभी भी एंड नहीं देखें चाहते कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो, एक्सेप्ट फॉर सम पीपल। देखें एक सच का जो बॉम्ब है ना, वो शोएब अख्तर ने भी एक बार गिरा दिया था कि मैं सचिन तेंदुलकर को ना भगवान नहीं मानता। वो आपका भगवान हो सकता है लेकिन वो मेरा भगवान नहीं है, वो भी इंडिया से हजम नहीं हुआ था। तो अब हम भी उस पर मजाक उड़ाना शुरू हो जाए कि वो आपसे हजम नहीं हुआ, तो ये तो मेरे ख्याल से बड़े एक स्टूपिड किस्म की कमेंट्स हैं। एंड मैंने वो बात की है, मैंने कुलभूषण यादव की बात की है, मैंने आपके सामने वो रखा है अपना पर्सपेक्टिव, क्या कहते हैं, जो अभिनंदन का पर्सपेक्टिव। मैंने आपके सामने बलूचिस्तान की एग्जाम्पल दी हुई है। अब आप उसको सच्चाई नहीं मानते तो वो देखें, जो आपके लिए सच है वो हमारे लिए सच नहीं है, जो हमारे लिए सच है वो आपके लिए सच नहीं है। तो ये डिबेट तो कभी भी खत्म नहीं होगी। ये तो 1947 से आज तक चलती है रही, तभी तो मसला कश्मीर आज तक जो है वो हल ही नहीं हो सका। हल नहीं हो तो सका। आई वुड से कि आप मोहब्बत की बात करें, आप प्यार की बात करें, आप पाकिस्तान आए हैं, जरूर आए पाकिस्तान आए, लेकिन फिर उस तरह एक्ट करें जिस तरह देखें आपके नवजोत सिंह सिद्धू आए। उन्होंने एग्जैक्टली। ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने प्यार का पैगाम दिया, उन्होंने अमन की आशा के पैगाम दिया। हम भी वही पैगाम देते हैं हमेशा। हम बॉलीवुड मूवीज क्यों रिव्यू करते हैं, हम लॉलीवुड मूवीज, पाकिस्तानी, हमारा पाकिस्तानी वैसे फिल्म्स हम करते हैं मोस्टली। वी रिव्यू पाकिस्तानी फिल्म्स क्योंकि हम चाहते हैं हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स बेटर हो और उनको ज्यादा पजीराई मिले। लेकिन जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो देखें तकलीफ होती है, एज अ पाकिस्तानी आपको तकलीफ होती है। ठीक है, आप अपनी तरफ से सच बयान कर रहे हैं, लेकिन आप सच सुनने का फिर गुदा भी रखें जब हम यहाँ से सच बोलते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इस पे मेरा ये पर्सपेक्टिव है। एक और स्टेटमेंट थी 2019 में इन्होंने दी थी, जब ये कराची आर्ट काउंसिल में एक किसी तरह की लिटरेरी सोसाइटी की तकरीब में गए थे शबाना आजमी के साथ। तो वो इन्होंने जाने से पहले इन्होंने वो बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इन्होंने मना कर दिया था कि मैं शबाना आजमी के साथ उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि उड़ी अटैक्स हो गए थे। और आपको याद होगा कि जब उड़ी अटैक्स हुए थे उससे पहले 2017 में जब ये रिजीम चेंज हुआ और नरेंद्र मोदी साहब आए, नरेंद्र मोदी साहब जब आए तो उन्होंने तो हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर्स थे
उनको इस तरह निकाला जैसे पार्टीशन में निकाला जा रहा था मुस्लिम्स को जब वो जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ। आपको मायरा खान की स्टोरी याद होगी, फवाद खान की स्टोरी याद होगी, इमरान अब्बास की। एग्जैक्टली। और मायरा खान को तो ए दिल है मुश्किल की स्क्रिप्ट में से ही निकाल दिया गया था। ए दिल है मुश्किल में वो पार्ट थी उस स्क्रिप्ट का। सो और एग्जैक्टली। फवाद खान के सीन्स ही काट दिए थे भाई। उनके अगर 16 या 17 सीन्स थे तो उनके 6-7 सीन्स कर दिए थे उन्होंने। एग्जैक्टली। तो बहुत कुछ ज्यादतियां वहां पे भी हुई हैं, ठीक है, इधर भी ज्यादतियां हुई हैं, वहां पे भी ज्यादतियां हुई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम दूध के दुल्हे हैं तो तुम राक्षस हो, तो या तुम जो हो शैतान हो। तो ये बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव है और ये हेटेड फैलाता है। आई वुड से कि यहाँ पे जो है ना, आपको एक मीडियम रास्ता अपनाना चाहिए और दोनों का पर्सपेक्टिव सुन के फिर आपको कोई क्या कहते हैं ओपिनियन फॉर्मुलेट ऐसे करना चाहिए। एंड अगर जावेद अख्तर साहब इतने ही पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं तो आई वुड रिकमेंड कि फिर किसी ऐसे बंदे को लेकर आया जाए इंडिया जो वाकई ही अमन की आशा चाहता है, इंडिया से जो वाकई अमन की आशा चाहता है। वो बंदा है जैसे नवजोत सिंह सिद्धू आए थे एंड ही वाज अ बीकन ऑफ पीस इन दैट मोमेंट जब वो करतारपुर हुआ। एग्जैक्टली। ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम। हाँ जी मीरब, कोई आखिरी आपके कलमात जो आप कहना चाहिए। यस, जैसे मैंने पहले कहा कि वी डू नॉट वांट टू सी थिंग्स लाइक दीज, बिकॉज अभी कल ही हमने एक इंडियन मूवी रिव्यू की है, एंड हमने इस बिल्कुल। सोच हमने इस सोच से की भी नहीं यार, वी आर गोइंग टू रिव्यू एन इंडियन मूवी। नो, इट हम वाज अ बचपन से मूवी दैट लेके वी जवानी ऑल तक लाइक। इंडियन मूवी देखते आए हैं। हम बचपन से लेके जवानी तक इंडियन मूवीज ही देखते हैं। मैं शाहरुख खान का एग्जैक्टली। कितना बड़ा फैन हूँ आपको भी पता है। और मैंने दोबारा कहा कि मैं जावेद अख्तर साहब के क्राफ्ट का और आर्ट का फैन हूँ, बट आई डू नॉट एग्री विद हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड आई वोंट। एग्जैक्टली। सो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम, anyone who is sane enough to understand will understand what I am trying to say. कि या हम किसी भी तरीके से, we are not the kind of people who would disrespect anyone. I mean, या but anyone, और कोई भी, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई भी है, anyone who hears someone speaking anything against their country will stand up for it. ठीक है? एग्जैक्टली। And I बिल्कुल will, बिल्कुल as a Pakistani, obviously, I will oppose anything that is being said against my country. बिल्कुल। And I will strongly condemn that. मैं हम्म, ये कहना चाहती हूँ कि I have immense respect for all the artists, all the people in Bollywood, in India, जो भी हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, जिस तरह अमिताभ बच्चन हैं, एंड मैं उनका नाम दोबारा दोबारा इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन। और या उसके बाद दिलीप कुमार, वो भी आए हैं पाकिस्तान, उनको दिलीप कुमार उनको एक वो भी मिला 1998 था। में उनको उनको सितारे आई थिंक सितारे, नहीं, सितारे, सितारे इम्तियाज नो नो, वो सितारे मिला था। इम्तियाज था, was it? जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड होता है ना वो उनको मिला था जब वो आए हाँ, थे पाकिस्तान। उनको इतनी इज्जत यस। दी गई थी। तो इवन ऋषि हाईएस्ट सिविल कपूर, अवार्ड। ही विजिटेड एज वेल। हाँ हाँ और बिल्कुल। आई थिंक कि उनका घर था पेशावर में, राज कपूर साहब का उनका आज घर भी है, था। आज भी है, हाँ आज जी। भी है। वो हाँ वो भी जब आए तो उनको भी बहुत प्यार मिला यहाँ पे। आई मीन, पीपल हियर इन पाकिस्तान, दे हैव, आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि कितना प्यार करते हैं लोग यहाँ पे, एंड कितनी 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 रिस्पेक्ट है फॉर इंडियन आर्टिस्ट। हाँ एंड बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू से कि सिर्फ एक लाइनर, एक मार्टिन लूथर किंग का एक कोट है, जो कि मुझे वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है, बट आई आई रियली लव इट। और अली जफर ने वो पोस्ट आज ट्वीट किया था, एक दिन पहले मेरे ख्याल में, कि darkness cannot drive out darkness, only light can, हम्म and हम्म hatred cannot drive out hatred, only love can. तो हम्म जितना आप नफरत फैलाते जाएंगे ना, कभी भी नफरत कम नहीं होगी। यू हैव टू यू हैव टू, इफ यू रियली वांट कि यार ये दोनों मुल्क एक दूसरे को जाने,
और नफरत कम हो और प्यार बढ़े फॉर द पीपल हु वांट एक्चुअली कि प्यार बढ़े, तो वो कभी भी इस चीज के साथ एग्री नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। निशाने इम्तियाज मिला था दिलीप कुमार साहब को निशान इम्तियाज, 1998 यस में, यस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो हमने यस। हमेशा इज्जत दी है जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी इंडियन आर्टिस्ट आया है। ऐसा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती किसी इंडियन आर्टिस्ट को, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही मिलती है। तो आई थिंक मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ जावेद अख्तर साहब की इस बात से। लता मंगेशकर की एक एग्जांपल दे के आप ये नहीं कह सकते कि हम इंडियन आर्टिस्ट से प्यार नहीं करते। तो ये मैं कहना चाहूंगा, और मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि अमन का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स है। इसके अलावा अमन का रास्ता और कोई नहीं है। और इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं जी इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, एंड विल सी यू सून विद अनदर पॉडकास्ट। हस्ता ला विस्ता, बाय।